बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज सस्ती ब्लॉगिंग विद प्रेरणा बेस्ट। तो गाइस, आप लोगों को मेरा हमेशा सेम बैकग्राउंड मिलता है, राइट? या टेंशन मत लो उसकी। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो मेरा इम्पोर्टेंट वीडियो है वो होने वाला है एक और इन्फॉर्मेटिव, क्योंकि मुझे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मैम नोट्स कैसे बनाना है, नोट्स कैसे लिखने हैं। आप और मुझे तो इसके भी कमेंट्स या मैसेजेस आए अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे कि मैम हमारी तो दो कॉपी भर गई एक ही सब्जेक्ट की, और आपने एक कॉपी का हाफ पोर्शन ही में पूरे सब्जेक्ट्स कैसे कंप्लीट करें। तो आज मैं इसी चीज़ में डिस्कस करने वाली हूँ कि एक्चुअली नोट्स बनते कैसे हैं, आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, सो दैट आपको रिविजन में भी हेल्पफुल हो और आपको ज़्यादा बर्डन भी ना पड़े और आप पूरा सिलेबस को पूरा मतलब कवर भी कर पाओ। तो आज हम इसके बारे में ही बात करेंगे। तो पहली बात, वीडियो को स्किप करके देखोगे तो यार तुम्हारा ही लॉस है, ठीक है? अच्छे से पूरी वीडियो को डिटेल में समझ के जाओ, क्योंकि देखो यार तुम्हारा ही फायदा है और मैं तुम्हारे लिए ही बता रही हूँ, ताकि यार देखो जो मेहनत करता है ना बच्चा, उसका एम्स निकलना ही चाहिए ऑब्वियसली। एंड अगर मैं उनके उस चीज़ में एक कैटलिस्ट की तरह वर्क कर पाऊँ या एक हेल्पर, एक गाइडर, एक मोटिवेटर की तरह गाइड कर पाऊँ, तो ये मेरे लिए ही बहुत खुशी की बात होगी। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बिना स्किप किए देखना। हो सके तो अगर तुम्हें तेज करना है वो भी कर सकते हो, लेकिन कुछ चीज़ें जो समझ में नहीं आती, तो इसीलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मैंने ना ये स्क्रिप्ट नहीं बनाई है, बट मैंने इसमें ना सारे पॉइंट्स लिखे ताकि मैं कोई सा भी स्किप ना करूँ आप लोगों को बताने के लिए। तो इसमें मैंने काफ़ी 1-2 घंटा सोच समझ के पॉइंट्स लिखे हैं ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से क्लियरली बता पाऊँ, ठीक है? तो सबसे पहले तो फर्स्टली आई विल रिकमेंड कि खुद के नोट्स बनाना सीखो। खुद के नोट्स से ज़्यादा इंसान किसी भी नोट्स के साथ कंफर्टेबल नहीं हो सकता, तो तुम्हें खुद के नोट्स बनाना सीखना चाहिए। बट यस, अगर जैसे आप लोग कोचिंग ले रहे हो तो कोचिंग ना ऑलरेडी मेड नोट्स भी प्रोवाइड करवाता है, ठीक है? अब कोचिंग ऑलरेडी मेड नोट्स प्रोवाइड कराता है और बहुत सारे बच्चे से खरीद भी लेते हैं। तो देखो बच्चों, सबका अलग ही होता है वैसे, ठीक है? जैसे मैं थी तो मुझे कोचिंग के नोट्स में कोई कंफर्ट नहीं था, मैं अपने ही नोट्स से पढ़ सकती हूँ और किसी के भी नोट्स से मुझसे पढ़ा नहीं जाता, ठीक है? क्योंकि हम अपने नोट्स है ना अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं और वो ईजी होता है समझने में, रिविजन करने में। तो सबसे पहले आई विल रिकमेंड, मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ ये चीज़, कि खुद के नोट्स हमेशा प्रेफर करो। बट देखो, अगर आप लोग कंफर्टेबल हो दूसरे के नोट्स पढ़ने में, या फिर आपकी कैचिंग पावर बहुत अच्छी है, या फिर आप कंफर्टेबल हो जाते हो मतलब पढ़ने में बनाई नोट्स से, तो यस, मैं मना नहीं कर रही हूँ आपको नहीं लेना है। अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप लो, आपके पास टाइम कम है तो आप लो, आप उनसे पढ़ सकते हो और वो बेनिफिशियल होगा, तो ज़रूर लो नोट्स को, ठीक है? तो इसीलिए अपने नोट्स पे वर्क करना इज इम्पॉर्टेंट। तो फर्स्ट थिंग मैंने यही बताई, खुद के नोट्स बनाओ, और अगर यू आर कंफर्टेबल तो आप ऑलरेडी मेड नोट्स को बना सकते हो, ठीक है? अब अगर हम सेकेंड चीज बात करें तो दैट इज अंडरस्टैंड नॉर्सेट पैटर्न। नॉर्सेट पैटर्न को समझना इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आप तुमने बुक खोल दी और एक साइड से लास्ट एंड पेज तक आपने रट्टू दो तक की तरह पढ़ते गए, ऐसा नहीं होता है। तुम्हें नॉर्सेट का पैटर्न समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट, तभी तो तुम पढ़ पाओगे कि तुम्हें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है? क्योंकि वरना तो बहुत वास्ट है यार, सिलेबस बहुत ज्यादा है और तुम हर चीज कवर नहीं कर पाए, फिर इतने से दिमाग में कितना भर पाओगे? तो वही बात है ना। तो इसीलिए नोट्स कैसे बनाने हैं तुम्हें? शॉर्ट बनाने हैं, ठीक है? और किससे रिलेटेड होना चाहिए? वो नॉर्सेट के पैटर्न से। अब तुम बोलोगे कि मैम हम नॉर्सेट पैटर्न कैसे समझे? तो देखो, नॉर्सेट पैटर्न क्या होता है? पीवाईक्यू बुक आती है बहुत सारी, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ अपने चैनल पे। तो पीवाईक्यू, आप पीवाईक्यू से देख सकते हो कि कौन से टॉपिक से कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं। तो पीवाईक्यू से ही हमें आइडिया लगता है कि कौन से टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सबसे पहले अपना क्या है, अंडरस्टैंड करोगे नॉर्सेट पैटर्न को, वर्क करोगे ऑन मेजर सब्जेक्ट्स पे आपको सबसे ज़्यादा क्या करना है, वर्क करना है। मैं ऑलरेडी हाई यील्डिंग टॉपिक्स के बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बना चुकी हूँ, आप वहाँ पे हाई यील्डिंग टॉपिक्स पढ़ो, वो भी पीवाईक्यू से ही रिव्यू करके मैंने वो टॉपिक्स लिस्ट आउट किए, ठीक है? तो हाई यील्डिंग टॉपिक्स और पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग आप नॉर्सेट पैटर्न को समझोगे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, किन टॉपिक्स से पूछता है, ताकि आप अपने सिलेबस से इधर उधर ना हो और आपको पता चले कि इंपॉर्टेंट क्या है पढ़ना और क्या छोड़ना है, ठीक है? थर्ड थिंग,
अगर आप कोचिंग कर रहे हो, ठीक है, अब बहुत सारे ये बच्चे मुझे ये भी पूछते हैं कोचिंग से कैसे नोट्स बनाए। अब तुमने नहीं मंगाए ऑनलाइन, ठीक है, कोचिंग कर रहे हो, अब कोचिंग में जैसे जैसे आप लोग लेक्चर सुनते हो ना, वैसे वैसे नोट आउट करना है। अब ये नहीं कि तुम पूरा पॉइंट टू पॉइंट बना रहे हो, पूरी लाइन लिख रहे हो, इसे ही कहा जाता है, मतलब एग्जाम्पल बोल रही हूँ कि इसको ऐसा ऐसा, और पूरी लंबी सी स्टेटमेंट लिख दे, अब वो पढ़ने में कितना बड़ा लगेगा, है ना। तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तो ऑलवेज कोरिलेट करके ही पढ़ना है, ताकि तुम्हें समझ आए। अब तुमने शॉर्ट नोट बना दिया, तुम्हें समझ नहीं आ रही कि ये शॉर्ट नोट क्या था, तो अच्छे से कोरिलेट करके पढ़ना है, कोरिलेट करके ही समझना है, और वैसे ही करके अपने फ्लो चार्ट में नोट्स बनाने हैं, ज्यादातर फ्लो चार्ट्स में या वर्ड टू वर्ड में, ठीक है। अब देखो, जैसे अगर मैं कुछ भी कहूँ, अगर मैं बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि फीवर को पायरेक्सिया कहते हैं, 4-5 वर्ड का बना, फीवर इज इक्वल टू पायरेक्सिया, ये हो गया शॉर्ट नोट। अब तुम शायद समझ रहे होंगे कि मैं बोलना क्या चाह रही हूँ, अभी मुझे एग्जाम्पल ध्यान नहीं आ रहा, बट अगर यही है कि फीवर को ही पायरेक्सिया कहा जाता है इन मेडिकल टर्म, देखो कितनी बड़ी लाइन है। और अगर मैं फीवर इज इक्वल टू पायरेक्सिया बोलूँ तो इससे भी मैं समझ पा रही हूँ ना कि फीवर को ही पायरेक्सिया कहा जाता है। तो इस टाइप के तुम्हें शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, अच्छे से समराइज करके अपने नोट्स बनाने हैं। अगर आप साथ साथ बनाने में बहुत लंबा हो रहा है तो ऐसा है कि एक बार वीडियो देख लो, ठीक है, रफ नोट्स बना लो, पर इसमें टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है। अगर तुम पहले रफ नोट्स बनाओ फिर उनको तो फेयर नोट्स बनाओ, पर अगर तुम बना सकते हो और तुम्हें लगता है कि ये ज़्यादा ईजी पड़ेगा तो आप लोग ऐसा कर सकते हो इन योर ओन लैंग्वेज, ठीक है। ऐसा वो हार्ड लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग ओन लैंग्वेज में से कंसाइज करके, फ्लो चार्ट करके, समराइज करके अपने नोट्स प्रिपेयर करोगे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, निमोनिक बनाओ। देखो इतना छोटा सा तो दिमाग है, उसमें कितना रखोगे यार, कितना, इसलिए निमोनिक बनाना सीखो, ठीक है। हर चीज़ याद नहीं होती, हर चीज़ रटने की पावर सब पे इतनी अच्छी नहीं होती कि वो देख लें, 2-3 बार पढ़ ले और वो याद हो जाता है। इसलिए निमोनिक बनाओ, ताकि अगर तुम कोई भी ऐसे सीक्वेंस वाइज कुछ क्वेश्चन लाइक कैनोला के कलर और ये सब, तो इसके अकॉर्डिंग आप एक निमोनिक बना सकते हो ताकि आपको ईजी रहे, और खुद के निमोनिक ज़्यादा याद रहते हैं इसीलिए। सो एक छोटे से ब्रेन में कितना ही रखोगे, सो कंसाइज बनाओ, ओवर राइट बिल्कुल भी मत करो, खिचड़ी मत बनाओ, अच्छे से कंसाइज करके, कोरिलेट करके, समराइज करके छोटे छोटे नोट्स बनाओ, ठीक है। चलो अब सेकंड बात करते हैं, ठीक है। ये भी मैंने लिखा हुआ इसमें कि बहुत सारे पेन यूज नहीं कर रहे, ठीक है। तुम्हें ना कंटेंट पे ध्यान देना है, ना कि सजावट और डेकोरेशन में। पहली थिंग, कुछ बच्चे होते हैं उनको सजाना बहुत पसंद है या उनको कंफर्ट आता है, तो देखो यार, मैं समझती हूँ डेकोरेशन एक मतलब एक ऐसा भी नहीं है कि तुम रफ जैसा काम करते हो जिसका पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो अगर तुम्हें बहुत ही कलरफुल पेन बहुत अच्छा लगता है नोट्स बनाना, तो 3 पेन तुम यूज कर सकते हो। फर्स्ट ब्लैक हेडिंग के लिए, ताकि वो रहे कि यस ये हेडिंग है। ब्लू एक्सप्लेन करने के लिए, जो अंदर नीचे तुम स्टेटमेंट या कुछ भी लिख रहे हो, ठीक है। थर्ड, तुम रेड पेन रख सकते हो हाईलाइटेड टॉपिक्स को हाईलाइट करने के लिए, ठीक है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक आप उसमें लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट वर्ड तुम रेड कलर से लिख सकते हो, ताकि जब तुम रिवीजन करो ना तो तुम्हारा डायरेक्ट ध्यान उस वर्ड पर जाए और तुम्हें बाकी चीजें पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। तो ये 3 पेन तुम साथ में यूज कर सकते हो। तो इसीलिए वर्क ऑन कंटेंट, ना कि डेकोरेशन, ठीक है। और आई विल ऑल्सो रिकमेंड कि तुम्हें ना व्हाइट पेज वाली कॉपी लेनी है। एक होती है रूरल क्या बोलते जो भी, ठीक है। तो एक प्लाइन वाली कॉपी आती है, सिंपल सी बात। दूसरी आती है व्हाइट पेज वाली, तो व्हाइट पेज वाली बनाना, उसमें फ्लो चार्ट बहुत अच्छे से दिखता है। मैं तुम्हें एक बार कंपैरिजन करके बताऊंगी। मेरे पास सबसे पहले मैं स्टार्टिंग में रूरल ली थी और एक ही ली थी, एमएसएन से स्टार्ट किया था, और उसकी कॉपी और मेरी बाकी कॉपी को जब मैं आपस में देखती हूँ ना, तो मुझे पढ़ने का मन नहीं करता इस रूरल वाली, वो बहुत खिचड़ी सा लगता है, क्योंकि हम उसमें फ्लो चार्ट बनाते, उसमें डायग्राम बनाते, उसमें हाईलाइट करते थे, सारे पेन से लिखते हैं। तो ट्राई करना व्हाइट पेज वाली कॉपी बनाना, उसमें काफ़ी अच्छे से साफ सुथरे नोट्स बनाना, तो बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में। बाकी अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप रूलर में, ऐसा कुछ वो मैंडेटरी थोड़ी है, पर मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ कि ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, ठीक है। इसके बाद है पर सब्जेक्ट की अलग अलग कॉपी बनाओगे, एक ही कॉपी में सब घचड़ा पचड़ा नहीं करोगे। तो हर सब्जेक्ट की अलग कॉपी बनाना। अब जैसे मैंने कुछ बताई थी आपको, पीडियाट्रिक्स एंड सीएचएन मैंने एक ही में बनाया था, तो ऐसा कर सकते हो, पीछे से हाफ पार्टीशन करके मोटी कॉपी ली, हाफ पार्टीशन करके सीएचएन कर दिया, हाफ पार्टीशन करके कौन सा कर लिया, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग कर लिया। तो इस हिसाब से कर लेना, ठीक है। और स्टार्ट विद एक और चीज़ है कि ऐसा करना कि अगर आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो तो उस सब्जेक्ट को ही पहले कंप्लीट करो, ठीक है। मैंने तो यही किया था। सब अलग अलग चीज़ों में कंफर्टेबल होते हैं, बट आई विल रिकमेंड एक सब्जेक्ट को एक टाइम पे ही करो। ऐसा नहीं कि तुम एक दिन में 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। अब देखो, अगर तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो या फिर रिकॉर्डेड लेक्चर से पढ़ रहे हो तो तुम एक सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छे से होगा, क्योंकि अगर तुम एक टॉपिक से, एक सब्जेक्ट से दूसरे टॉपिक पे जंप करते हो तो थोड़ा बहुत ऐसा होता है कि पुराना टॉपिक तुम्हारा मिक्सअप हो जाता है
न्यूज से। तो इसीलिए अगर तुम फ्लो बना रहता है ना, अगर तुम एक सब्जेक्ट में अच्छे से पढ़ रहे हो, लेकिन वो अलग बात है कि अगर तुम्हें बोरियत फील हो रही है, तब तुम क्या साथ साथ एक और सब्जेक्ट चला सकते हो, लेकिन उसका टाइम अलग होना चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि 1 घंटे बाद डायरेक्ट दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लिया। तो इस हिसाब से अगर तुम पढ़ रहे हो तो एक टाइम पे एक सब्जेक्ट को ही कंप्लीट करो, अच्छे से नोट्स बनाओ। और जब तुम नोट्स बनाते हो ना, तो हाईलाइट उसी टाइम कर देना है, अपने पास हाईलाइटर भी रखना है। कोई भी तुमने नोट्स बनाए और तुम्हें लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है, तो उसे हाईलाइट उसी वक्त कर दो, ताकि तुम बाद में फिर से रिवीजन करने आ रहे हो, फिर हाईलाइट कर रहे हो, इसमें टाइम वेस्ट होगा। ताकि तुम्हें रिवीजन में इजी हो, रिवीजन हमेशा आसान बनाना चाहिए ताकि तुम्हें इजी हो रिवीजन करने में, इसीलिए उसी वक्त उसे हाईलाइट कर देना, ठीक है। तो मैंने यही बता दिया कि साइमल्टेनियसली अगर तुम्हें सब्जेक्ट दूसरा चलाना है, अगर बोरियत आ रही है एक सब्जेक्ट पढ़ के, तो 2 सब्जेक्ट आप साथ में चला सकते हो, बट गिव टाइम टू रिविजन, ठीक है। दोनों सब्जेक्ट्स को रिवीजन के लिए टाइम देना पड़ेगा। अगर तुम 2 सब्जेक्ट साथ में चला रहे हो तो दोनों को रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। एंड देन स्टार्ट प्रिपरेशन विद क्लास, ठीक है। क्लास के साथ करते रहना, रिवीजन करते रहना, 3-4 बार करते रहना। एंड देन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आते हैं, कुछ ऐसा होता है, तो तुम अलग पेज में भी उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिख सकते हो, ठीक है। मैंने ऐसे ही किया था कि स्टार्टिंग में मैंने जब नोट्स बनाए थे, तो मैं जब रिवीजन करती थी तो मैं कुछ अलग से नहीं करती थी। जब बाद में मुझे पता चलता गया कि अच्छा ऐसे ऐसे ऐसे, तो मैंने ना प्री से पहले एक अलग से कॉपी, कुछ 4-5 पेजेस की कॉपी बना ली थी, जिसमें मैं अपने हाईलाइटेड पॉइंट जो मुझे अच्छे से याद रखने ही रखने, उनको मैं अलग से पॉइंट वाइज मैंने उन पेजेस में लिखा, 4-5 पेजेस में, हर सब्जेक्ट के मैंने 4-5 पेज कि ऐसी इतनी शॉर्ट वो बनाई ना कि मैंने मेंस में कोई भी कॉपी नहीं पढ़ी, सिर्फ उन 4-5 पेज वाली जो पेजेस थे ना, सिर्फ उनको ही मैं 10-15 बार रिवीजन किया। ताकि देखो, अगर तुम कॉपी लेके बैठोगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा। इसलिए अगर तुम ये हैबिट डाल सकते हो अपने उसमें कि एक अलग सी 4-5, जब ये सिर्फ तभी है जब तुम्हारा रिवीजन 1-2 बार हो चुका है कॉपी से, ये तभी हो सकता है। पहले तुम बनाने लग जाओगे तो नहीं है, वो भी तुम इतनी बड़ी कॉपी बना दोगे। इसलिए जब तुम्हारा 2-3 बार रिवीजन हो जाएगा और उससे तुम्हें पता चल जाएगा कि इंपॉर्टेंट क्या है, तो 4-5 पेजेस की अलग से एक कॉपी बना सकते हो। कॉपी नहीं, मतलब पेजेस अलग कर सकते हो और उसमें इंपॉर्टेंट लिख लो, ताकि तुम लास्ट मोमेंट में, मेंस के लिए बहुत कम टाइम मिलता है, उसमें रिवीजन कर पाओ, ठीक है। तो थ्योरी टाइप बिल्कुल नहीं लिखना, कंजाइज वर्ड में लिखना है, ठीक है। मैंने पहले बता दिया, स्टेटमेंट वाइज मत करना, ठीक है। और शॉर्ट, क्योंकि शॉर्ट नोट्स है ना, यू कैन रिवाइज मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। तो अब तुम्हें अवॉइड क्या क्या चीजें करनी है, हम उस बारे में बात करते हैं, ठीक है। फर्स्ट थिंग, कॉपी पेस्ट नहीं करना है कोचिंग से। कोचिंग ने जो लिखा डायरेक्ट कॉपी पेस्ट, वो तो लंबा लिखाएंगे, तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए लिखाएंगे, जो तुम्हें समझ आया उस अकॉर्डिंग अपने नोट्स बनाओ। सेकेंड थिंग, राइटिंग फुल टेक्स्ट बुक लाइन, जो मैंने अभी बोला कि पूरी स्टेटमेंट आप लंबा लिख रहे हो, ये चीज मत करो। रिवीजन में सच में तुम्हें दिक्कत आएगी, तो मत करना, ठीक है। उसके बाद मेकिंग नोट्स ऑफ अनइम्पॉर्टेंट, देखा मैंने कहा ना, नॉर्सेट का पैटर्न समझ के ही आपको चीजें बनानी। ये नहीं कि तुम अनइम्पॉर्टेंट चीजों को भी फालतू में टाइम वेस्ट, बनाने में भी टाइम वेस्ट होगा, तुम्हारा सिलेबस भी बड़ा हो जाएगा, तुम पे बर्डन भी ज्यादा पड़ेगा उसको पढ़ने का भी। इसलिए अनइम्पॉर्टेंट चीजों को ट्राई करना कि अवॉइड ही करो, नोट्स ना बनाओ, ताकि तुम उसे पढ़ो ही ना और तुम्हारा क्या है, टाइम वेस्ट भी ना हो, ठीक है। और दूसरी चीज है, अगर कुछ बच्चे होते हैं रिविजन नोटबुक नहीं बनाते हैं, तो बच्चों रिविजन नोटबुक बनानी है, जैसे मैंने आपको बताया 4-5 बुक वाली, ठीक है, 4-5 पेजेस वाली, तो वो जरूर बनाना, बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत ज्यादा, ठीक है। सो एक थॉट याद कर लो बहुत अच्छे से, ठीक है। गुड नोट्स डोंट मेक यू टॉपर, ठीक है। गुड नोट्स डोंट मेक यू अ टॉपर, रिपीटेड रिविजन ऑफ शॉर्ट नोट्स डू। समझो तुम इस बात से कि गुड नोट्स डोंट मेक यू टॉपर, रिपीटेड रिविजन ऑफ शॉर्ट नोट्स डू, ठीक है। सो इस बात को अच्छे से ध्यान देना। तो जो तुम्हारी मेन नोट्स वाली बुक होती है कॉपी होती है, वो तुम्हारे कॉन्सेप्ट को बिल्ड करती है। जो तुम्हारी मिस्टेक नोट्स बुक होती है, वो तुम्हारे एमसीक्यू इम्प्रूव करती है। और जो तुम्हारी रिविजन नोटबुक होती है, वो तुम्हारी अल्ट्रा कैटलिस्ट की तरह काम करती है। तो ये तीनों चीजें ध्यान रखना, मेन बुक, रिविजन बुक एंड मिस्टेक बुक, ये आप लोग अपने नोट्स में जरूर इंक्लूड करोगे। सो यस, आज का ब्लॉग यहीं तक था, यहीं तक मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड आई विश कि आप लोगों की हेल्प बहुत अच्छे से करेगा। और
आप अच्छे से अब नोट्स बनाओगे, ठीक है, और अच्छे से प्रिपरेशन करोगे एंड मुझे मैसेज में ज़रूर बताओगे कि मैम आपकी वीडियो कितनी हेल्पफुल थी एंड आपको और किस चीज़ में वीडियो चाहिए, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड मेरा टेलीग्राम चैनल, मेरा इंस्टाग्राम चैनल की मैं लिंक हमेशा अपने चैनल के साथ रखती हूँ, आप वहाँ जाके भी मुझे डाउट पूछ सकते हो। पहले मुझे कमेंट में पूछ लेना, मैं वहीं रिप्लाई कर दूंगी। कुछ चीज़ें होंगी क्योंकि इंस्टाग्राम टेलीग्राम में भी बहुत रश हो जाता है, पर कमेंट में काफ़ी फ्रिक्वेंट चेक करती हूँ तो मैं रिप्लाई कर लूँगी। तो ओके गाइज, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट जरूर करना। लव यू ऑल, बाय बाय।